खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। और वहीं झारखंड से ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। आलमगीर आलम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आलमगीर आलम जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, क्योंकि जिस तरह से देख रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पूरे देश में बढ़ती जा रही है। 20,000 के पार ये आंकड़ा हो गया है, लेकिन झारखंड की स्थिति अभी भी ठीक है। यहाँ पर जो आंकड़ा है वो 46 है। रांची की बात करें तो 25 मामले अभी तक सामने आए हैं। फिलहाल क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमारी जो सरकार है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पहले ही हम लोग सचेत हुए थे। जब भी हम लोग को पहला खबर आया था दूसरे राज्यों में कि ये बीमारी जो है, कोरोना वायरस बीमारी जो है, ये बहुत स्पीडली फैलता है। एक संक्रामक व्यक्ति से ये फैलते जाते हैं दूसरे, तीसरे, चौथे, एक चेन बनाकर। और हमारी सरकार ने 22 तारीख को झारखंड को लॉकडाउन घोषित किया था और उसके बाद 24 तारीख हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी लॉकडाउन पूरे देश में लागू किए थे। और हमारे यहाँ सारे मंत्री से लेकर हमारे सभी सम्मानित विधायक, हमारे यहाँ प्रशासन के लोग, डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी, सारे लोग एक ही मोटो उद्देश्य रह गया है कि हम सोशल डिस्टेंस किसी भी तरह इस चेन को टूटने नहीं देंगे, सोशल डिस्टेंस बनाकर ही रखेंगे। और मुझे लगता है कि इसका नतीजा जो हमको देखने मिला कि झारखंड में आज भी बहुत कम मरीज मिला है। 45 जो हमारा पास जो रिकॉर्ड है 45। और सिर्फ झारखंड के रांची के एक इलाका है इनपड़ी, जहाँ 25 मिला है। और बोकारो में आपका 10, यानी 25 और 10 35। और ऑल ओवर झारखंड में बहुत ऐसा जिला है, मोस्टली आपका करीब आपका 14 ऐसा जिला है, 14 से 16 जिला है जहाँ पर एक भी मरीज अभी तक नहीं मिला है। बाकी 2 जिला में 3, 2 और बाकी सब एक मिला है। इसलिए हम लोग कहना चाहेंगे कि हमारा सीमित संसाधन के माध्यम से हमारी सरकार, हमारी मुखिया जो माननीय मुख्यमंत्री, हमारे ये सभी सम्मानित मंत्री, सारे लोग ने इस महामारी को रोकने के लिए अथक प्रयास करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ताकि हम सोशल डिस्टेंस बरकरार रखकर हम इस रोग को दूर करें। बिल्कुल, साफ तौर पर आलमगीर आलम जी, कहा जा सकता है कि क्योंकि झारखंड में जिस तरह से आंकड़े हैं, 46 कोरोना पॉजिटिव हैं और 25 वहाँ के, अगर हम रांची की बात करें 25 मामले रांची में हैं। जाहिर सी बात है बाकी राज्यों से यहाँ पर स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन इन सब के बीच अगर हम केंद्र सरकार की बात करें और राज्य सरकार की भी बात करें, क्या कुछ आपकी तरफ से वहाँ की जनता को पहुँचा योजना बनाई गई है? क्या कुछ चीज़ें उनके लिए, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? और साथ ही केंद्र सरकार की अगर हम बात करें, केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिल रही है झारखंड सरकार को? देखिए, पैसा ऐड दे देने से और पैसा दे देने से समस्या का समाधान नहीं होता है। आज हमारे पास जो टेस्टिंग किट है, जितना हमारा डिमांड है उसके अनुरूप हमको नहीं मिला। यहाँ वेंटिलेशन की ज़रूरत है, वो भी हमारा डिमांड के अनुसार हमें नहीं मिला है। और हम लोग ने अभी हाल में जो रैबिट किट है, वो हम लोग 5 लाख का डिमांड किए थे, कम से कम 1 लाख दिया जाए। वो सिर्फ 4,800 कल तक आया, यानी 5,000 से भी कम आया। तो हमारे यहाँ संसाधन की कमी है और यहाँ पर मेडिकल चीज़ें जो होता है इसको रोकने के लिए वो सामान की कमी है। उसके जो हमारा डिमांड है इसको अनुरूप केंद्र सरकार ने मुहैया नहीं किया। और हमारे यहाँ जो है कि जैसे हम झारखंड जो स्टेट है, संथाल परगना एक प्रमंडल है, यहाँ से करीब 350 से 400 किलोमीटर, लास्ट छोर 450 किलोमीटर है। तो हमारी सरकार, मैं भी उस क्षेत्र से आते हैं, हमने कहा था कि संथाल परगना में एक माने किट वहाँ पर जो है टेस्टिंग का एक होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए। लेकिन वहाँ की सरकार की कहना है, केंद्र सरकार का, जो वहाँ पर जो बनाएंगे लैब वो मानक पूरा नहीं करता है। लेकिन सरकार को चाहिए इनिशिएटिव लेकर सामान की जो कमी है वो मानक पूरा करके
और भी 3 प्रमंडल जो छूटे हुए हैं जहाँ पर जांच नहीं हो रही है, वहाँ पर जांच करानी चाहिए, यही हम कहेंगे। और हम सबसे यही अपील करना चाहेंगे आपके माध्यम से, चाहे पूरे देश के लोगों से यही अपील करना चाहिए। ये समस्या पूरे देश में ही, पूरे दुनिया में फैला हुआ और हर एक प्रदेश में फैला हुआ है। ये कठिन परिस्थिति है और इस कठिन परिस्थिति को बिना भेदभाव से कंधा से कंधा मिलाकर हम इस समाज की क्या बोलते हैं दूरी, समाज की एकता को रखते हुए इस बीमारी से लड़ने का प्रयास करना चाहेंगे। और इसका सबसे बड़ा जो आज बोलते हैं हम, इसका कोई इलाज नहीं है, बेइलाज है, इसका एक ही इलाज है कि सोशल डिस्टेंस को हम मेंटेन करें। इसलिए हम आपके माध्यम से तमाम लोगों से, देशवासी से कहना चाहते हैं कि खुद को पहले सुरक्षित करें, अपना परिवार को सुरक्षित करें, अगल बगल के जो लोग हैं उसको सुरक्षित करें। और आज दुनिया मुट्ठी में हम कहते हैं कि मोबाइल से के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से हम अपने संबंधी, अपने निकटतम लोगों को, देश के लोगों को जिसका पहचान है, सारे लोगों को ये मैसेज देने के काम करें कि हम सरकार ये लॉकडाउन घोषणा किया है और इसका सबसे बड़ा इलाज है क्या बोलते हैं सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना। इसको मेंटेन अगर हम करते हैं तो पूरा देश इस लड़ाई में जय हम लोग करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और यही संदेश आपके माध्यम से देना चाहिए। अगर आंगनबाड़ी केंद्रों की बात करें तो क्या लगता है आपको, वहाँ पर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको लेकर क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं उनको? क्योंकि तमाम ये भी खबर है कि करीब 40,000 ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र हैं जो बंद हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ सरकार की तरफ से इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, पहला मेरा एक ही हमारी सरकार का मकसद था जो हमारे यहाँ जो गरीब तबके के लोग हैं वो भूख से नहीं मरे, और हमारे यहाँ उसमें हम लोग 100% कामयाबी हासिल किए हैं कि हम लोग हर घर में, चाहे वो क्या बोलते हैं कार्ड होल्डर हो, चाहे विदाउट कार्ड होल्डर हो, सभी के घर में राशन पहुँचाने की सरकार ने हम काम किया है। और हम लोगों ने GSLPS के द्वारा हर एक पंचायत में खाने का केंद्र भी बनाए हैं, 1 बार से 2 बार खाने का व्यवस्था कर रहे हैं। आंगनबाड़ी सेंटर को भी हम लोग पौष्टिक आहार देने की भी समुचित कार्रवाई कर चुके हैं। लगातार निरंतर हमारे माननीय मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री लगातार लगे हुए हैं ताकि लोगों को तनिक भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन ये समस्या व्यापक है, जहाँ तक हो सके कि हम लोग इसका निदान करने की संभव करने सब सम्मिलित प्रयास से। लेकिन जिस तरह से आपने पौष्टिक आहार की बात करी, तो रेडी टू ईट जो मील है उसको लेकर एक बार फिर से मांग उठ रही है। देखिए, ये बात सही है। हमने बोले सप्लाई का कुछ चेन टूट गया था। आपको मालूम होगा कि अब लॉकडाउन का दूसरा चरण चल रहा है। 20 तारीख में के बाद कुछ जो चेन टूटी हुई थी सप्लाई का लेकर, उस सप्लाई का हम लोग चेन को सुधार रहे हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों ने मनरेगा से काम शुरुआत कर दिए हैं। 2 दिन में करीब 1,07,000 नए मजदूरों को रोजगार दिया गया है। और मुझे लगता है कि चंद दिनों के अंदर 30 से 40 लाख लोगों को रोजगार देने के हम लोग मनरेगा के तहत काम करेंगे। PMGI से भी काम बंद पड़ा हुआ था, वो भी हम लोग आज से शुरुआत कर दिए हैं। और हम लोग वृक्षारोपण से लेकर जल संचय के माध्यम केंद्र बनाकर जल संचय का भी कार्यक्रम हम चला रहे हैं। अब मुझे लगता है कि जो लोग मजदूर हैं उस मजदूरों को मजदूरी मिलेगा। हम लोग ऐसा भी सुविधा करने की कोशिश कर रहे हैं कि मजदूर अपना काम से लौटने के पहले ही, उसका पसीना सूखने के पहले ही उसका हाथ में पैसा किस तरह दिया जाए, उसके लिए भी हम लोग कार्यक्रम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, नई सोच विचार कर रहे हैं। हर एक विधायक को विधायक निधि के फंड से 25 लाख रुपया का अनुशंसा किया गया है। जो अपने क्षेत्र के प्रवासी जो मजदूर हैं उनको 2-2 हज़ार रुपया दिया जाएगा। जो आपके उसी विधानसभा में गरीब जो दवा नहीं मिल पा रहा है या कोई बीमारी से पीड़ित है या उसे कोई राशन उपलब्ध नहीं है, वैसे लोगों को चिन्हित करके 1-1 हज़ार रुपया दिया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मुख्यमंत्री ऐप चलाकर पूरे झारखंड के जितने भी बाहर लोग हैं, मजदूर हैं, सारे लोग को 1-1 हज़ार रुपया दिया जा रहा है। ठीक है आलम जी, रोजी रोटी की अगर हम बात करें, मजदूर तबका, गरीब तबका, रोजी रोटी का संकट है इस समय क्योंकि पूरा देश लॉकडाउन है, काम नहीं है लोगों के पास।
इसको लेकर राशन की क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है और जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन तक राशन कैसे मुहैया हो रहा है, इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, हमारा यहाँ तो हम बता रहे हैं कि हमारा यहाँ 8 लाख करीब अप्लाइड था और बाकी हमारा ग्रामीण क्षेत्र में 86% लोगों को राशन कार्ड दिए थे। शहरी क्षेत्र में हम लोग 66% लोगों को कार्ड दिया गया था। तो 86% जहाँ हम कार्ड दिए थे तो 14% ही रेस्ट छुटा हुआ है। उसमें अप्लाइड था हमारा झारखंड में करीब 8 लाख, उसको भी हम लोग दे रहे हैं। जो अप्लाई नहीं किया है वो एक दरखास्त देता है कि हमारा कार्ड नहीं बना है, हम गरीब हैं, तो उसी आवेदन के आधार पर उसको भी 10 किलो करके अनाज दिया जा रहा है। इसलिए खाने का कोई भी समस्या हमारे यहाँ नहीं है। हमारा यहाँ हल्का फुल्का जो भी समस्या है कि हमारा अधिक से अधिक सेंटर खुले, अधिक से अधिक लोगों की जांच हो, ये पता चले। हम लोग यही अधिक से अधिक जांच हो, अधिक से अधिक सेंटर हो, लोग की सहूलत मिले। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर आलमगीर आलम जी का यही कहना था कि जो डिमांड हमने केंद्र सरकार की तरफ से की है कि ज्यादा से ज्यादा किट हमें मुहैया कराई जाए, उसको लेकर थोड़ी कमी